दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेब के पौधों की नर्सरी लगाने के लिए या आप सेब के पौधों का बाग लगा रहे हैं उसके लिए आपको अपनी ज़मीन कैसे तैयार करनी है। जो आपका लैंड है, ज़मीन है, उसको आप कैसे तैयार करेंगे, कैसे उसमें खाद वगैरह डालेंगे, क्या खाद डालना है और ज़मीन का जो पूरा कल्टीवेशन है वो कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। दोस्तों जो ज़मीन आप नर्सरी लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं या बाग लगाने के लिए जिस ज़मीन का आपने सेलेक्ट किया है उसमें ये ध्यान रखें कि आपकी ज़मीन में पानी ना ठहरे। पानी ठहरने से क्या होता है, पौधों की जड़ें गल जाती हैं, फंगस आती है और बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे हमारी नर्सरी ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं और पौधे ना चलने का भी यही बहुत बड़ा कारण होता है। अभी जो हम ज़मीन अपनी नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं, ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं, हम इसको अपनी नर्सरी के लिए तैयार कर रहे हैं। इसमें हम अपने सेब के पौधों की नर्सरी लगाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जो भी ज़मीन है उसको तैयार करते हो, उसमें जो भी खरपतवार है उसको अच्छे से निकलवा लें। पहले आप उसमें रोटिवेटर चलवा लें या कोई भी और ट्रैक्टर के पीछे जैसे हैरो होती है या रोटिवेटर होता है, उन चीज़ों से आप अपनी ज़मीन को की बांगा करवा लें और फिर जो घास होती है वो अलग अलग हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी। फिर उसको आप खुरपी की सहायता से या कस्सी की सहायता से, जैसे इन्होंने घास निकाला है अभी, ये जड़ें जो होती हैं घास की ये निकलवा लें, क्योंकि जड़ें जो होती हैं वो दोबारा से चल जाती हैं। फिर से डीला हो या दूबरा हो, कोई भी घास है या खरपतवार कुछ भी है, आप उसको ज़मीन में से अच्छे से साफ़ करवा लें, जैसे अभी आप देख रहे हैं। दोस्तों जब हम ज़मीन से कोई फसल ले लेते हैं उसके बाद हमारी जो ज़मीन होती है, जो खेत होता है, उसकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। ज़मीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम ज़मीन को फिर से फर्टिलाइज़ करते हैं, जिसमें हम गोबर की खाद डालते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, हमने इस ज़मीन से पहले फसल ली है, पहले हमने इससे पौधे तैयार किए हैं, अब दोबारा से इसमें पौधे लगाए जाएंगे। उसके लिए अब हम इसमें खाद डाल रहे हैं। ये गोबर की खाद है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोबर की मैच्योर खाद है। आप इस बात का यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखने वाली है, जो भी आप अपनी ज़मीन में खाद डालें वो मैच्योर होना चाहिए। जैसे कि अब ये देखिए गोबर की खाद है, ना ये हाथों में चिपक रही है और ना इसके अंदर से गंध आ रही है। अगर आप कच्ची खाद डालेंगे, इस प्रकार की खाद अगर आप अपने पौधों में डालेंगे, ज़मीन में डालेंगे, तो उससे ज़मीन के अंदर फंगस पैदा होएगी और तरह तरह के कीट लगेंगे जो हमारे पौधों की जड़ों को खाएंगे और पौधे में बीमारियों को बढ़ाएंगे। इसलिए जो भी आप खाद डालें वो मैच्योर होनी चाहिए। आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या आप गोबर की खाद डालते हैं, अच्छी मैच्योर खाद ही उसमें डालें। ये जो गोबर की खाद होती है, हमारे ज़मीन की जो उर्वरक शक्ति होती है उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान जो होता है गोबर की खाद का ही होता है। दोस्तों ज़मीन के अंदर गोबर की खाद डालने के बाद हम अपनी ज़मीन में दीमकनाशक, कीटनाशक दवाई डालेंगे। जैसा कि आप अभी पीछे देख रहे हैं, ये जो दवाई है, इधर दिखाओ भैया, ये जो है इसको फोरेट बोलते हैं और ये दानेदार होती है, इस तरह की फॉर्म में ये आपको मार्केट में मिलेगी। इसको हम अच्छे से पूरी ज़मीन में छिड़क देंगे। और इससे अलग और भी दवाइयाँ आती हैं, जैसे क्लोरो आती है, वो लिक्विड फॉर्म में आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो ज़मीन है, अगर उसमें कोई दीमक है या कोई कीट है, वो उससे ख़त्म हो जाएगा और ज़मीन जो है हमारी निरोग हो जाएगी। फिर हम उसमें पौधों को आराम से लगा सकते हैं। दीमक का ट्रीटमेंट करने के बाद हम अपनी ज़मीन में कुछ और फर्टिलाइज़र हैं और कुछ पेस्टिसाइड है, कुछ दवाइयाँ हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम उनको भी अपनी ज़मीन में अप्लाई करेंगे। ये वाली जो फंगीसाइड है, इसको हम फोरेट डालने के, जो दीमक की दवाई है उसके डालने के 2 दिन के बाद हम ज़मीन में छिड़केंगे। पर वीडियो में दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए मैं ये अभी दिखा रहा हूँ। इसको भी हम अच्छी तरह से पूरी ज़मीन में ऐसे छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, जो फंगस हमारी ज़मीन में होगी, पहले से उत्पन्न हुई होगी या फ्यूचर में आने से भी, इससे फंगस से हमारी ज़मीन जो है वो बचेगी। दोस्तों जैसा कि आपने अब तक देखा कि हमने अपनी ज़मीन में जो है खाद डाला है, फंगीसाइड डाले हैं, ज़मीन का हमने सभी तरह से अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया है। कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और हमारे पौधे को कोई बीमारी लगेगी भी नहीं। अभी जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक्टर चल रहा है, इसके पीछे रोटिवेटर बंधा हुआ है, जिसकी सहायता से हम अपनी ज़मीन की जुताई कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो हमने इसमें दवाइयाँ डाली हैं, फंगीसाइड डाले हैं और जो हमने खाद इसमें डाली है, वो सारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और समान मात्रा में वो सभी पौधों को जो है उर्वरक, जो पोषण होते हैं, तत्व होते हैं, वो सभी पौधों को समान मात्रा में मिलेंगे। रोटिवेटर चलने से हमारी मिट्टी जो है बहुत ही ज़्यादा हल्की हो जाती है, इसमें गांठे और मोटे मोटे डले नहीं रहते हैं और जिससे पौधा लगाने में आसानी होती है। जो भी भाई नर्सरी तैयार करते हैं, पौधे लगाते हैं, उनको अपनी ज़मीन में ऐसे ही रोटिवेटर चलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी नर्सरी में पौधे लगाएंगे, आपके पौधे आसानी से लग जाएंगे।
दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमने आपको पूरा प्रोसीजर दिखाया, कैसे आपको अपनी लैंड जो आपकी ज़मीन है जिसमें आप नर्सरी लगाना चाहते हैं कैसे तैयार करनी है। अभी आप देख रहे हैं जो हमने ज़मीन तैयार की है उसके अंदर पौधों की रोपाई की जा रही है, जो नर्सरी बनाने के लिए हम पौधे लगा रहे हैं। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही पौधे हैं जिनको हम अगले साल आप लोगों को डिलीवर करेंगे। जो आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा है किस प्रकार के हमारे पौधे तैयार होते हैं। इधर आप देखेंगे पौधे रखे हुए हैं और ये हमारे भाई अभी पौधे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पौधों को ज़मीन में लगा रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप पौधे में लगे देखेंगे। आप नर्सरी पे एक नज़र मारेंगे, आपको पौधे सभी समान डिस्टेंस पे एक जैसे लगे हुए नज़र आएंगे। नर्सरी आप देखेंगे देखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी, बड़े अच्छे, आपको देख के आपका मन जो है खुश हो जाएगा। इस प्रकार से पौधे लगाए जाते हैं। दोस्तों जो हमने नर्सरी बनाने की विधि आपको बताई है उस प्रकार से आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसी वीडियो में एक छोटी सी क्लिप जोड़ देता हूं, जो पिछले साल हमने इसी प्रकार से अपनी नर्सरी लगाई थी, वो नर्सरी बनके कैसे तैयार हुई। आप देखिए वीडियो में, ये हमारी वही नर्सरी है जो हमने पिछले साल इसी प्रकार से लगाई थी। जितने छोटे छोटे पौधे आपको भी स्क्रीन में दिख रहे हैं ये पौधे भी इसी प्रकार से छोटे छोटे थे और आज आप इनको देख सकते हैं, इनकी हाइट देख सकते हैं, इनकी खूबसूरती देख सकते हैं और पौधे को देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।